हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जो क्लास 10th का है और इसमें क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको हम छोटे छोटे वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई दिक्कत नहीं हो। इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को हम बिंदु वाइज, पॉइंट वाइज इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है आपका अर्थव्यवस्था का परिचय एवं विकास। यानी कि अर्थव्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे डेवलप्ड हुआ और कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ता गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक। विकास की माप क्या है, कैसे किस पैमाने पर हम समझेंगे कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके क्या सूचकांक है, इसके बारे में। तीसरा पॉइंट है बिहार के विकास की स्थिति। बिहार में विकास की क्या स्थिति है, बिहार डेवलपमेंट के मामले में किस रैंकिंग पे है, इसके बारे में हम इसको देखेंगे। और चौथे पॉइंट में है देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। यानी कि जो देश हमारा आर्थिक विकास कर रहा है उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है, खुद कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा पॉइंट है मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। इनके जो हमारे बेसिक नीड्स हैं वो और डेवलपमेंट, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसके बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था का परिचय एवं विकास। एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं ब्राउन। तो ब्राउन ने सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग शब्दों में अपने अपने शब्दों में अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा और सटीक जो ब्राउन के शब्दों में जो मुझे अच्छा लगा उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन ने कहा है बहुत ही कम शब्दों में, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। ये तो हम समझ गए कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, लेकिन योग आर्थिक क्रियाओं का है तो फिर ये आर्थिक क्रियाएं क्या है, इसी को हम लोग फिर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, इनकी इनकम प्राप्त होती है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे सपोज दैट आप मान सकते हैं कृषि, जब हम कृषि करते हैं तो उससे हमें इनकम होती है, आय की प्राप्ति होती है। व्यापार करते हैं उससे भी हमें क्या होती है, इनकम होती है। या फिर हम कोई काम करते हैं, जैसे बैंक में काम करना हुआ, या फिर आप किसी और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबसे हमें आय की जो प्राप्ति होती है। तो सारी क्रियाएं क्या हो गई, आर्थिक क्रियाएं हो गई। चलिए अब हम देखते हैं अगले पॉइंट में कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या है। ये तो समझ में आ गया कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का काम क्या है, क्यों अर्थव्यवस्था हमारे लिए जरूरी है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो तरह के कार्य, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, उस प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो तरह के कामों को करती है। नंबर 1 है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी कि लोग जो संतुष्ट हों, जिनसे उनको आय प्राप्त हो, वैसे कामों का, वैसे सेवाओं का उत्पादन करती है। और नंबर 2 है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको बिहार के सेंस में कि बिहार में अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो बिहार में अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, मतलब बिहार वासी जो भी काम करते हैं, चाहे वो खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, उद्योग धंधा हो, या कोई और काम हो, सेवा क्षेत्र के काम हो, उन सब के आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का जो प्रयोग होता है वही होता है बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, इनके स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। पहले ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना कहते किसे हैं। इसका मतलब ये होता है कि संरचना उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। मतलब हम जितने भी तरह के अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं
उसको हम कितने क्षेत्रों में बांटते हैं, यही कहलाता है अर्थव्यवस्था की संरचना। चलिए इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं, यानी कि एक डायग्राम के माध्यम से, जिससे आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था